नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। चिंतामन श्री गणेश जी महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन
जो इस पवित्र पावन बाबा कुबेरेश्वर की कंकर शंकर की भूमि से पवित्र गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से एवं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से एवं इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहन, भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहां आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री विमला लोकेश जी जोशी, श्रीमती सुशीला जोशी, निखिल जोशी, निहारिका जोशी, फुलेरा जयपुर राजस्थान से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत। स्वर्गीय विद्या देवी श्री राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्रीमती आभा मंत्री, श्री सुनील जी मंत्री सीहोर मध्य प्रदेश से यजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। श्री गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता, गुप्ता परिवार बेरसिया मध्य प्रदेश से शिव महापुराण के यजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए भी साधुता। जो कि स्वर्गीय प्रेम नारायण जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी, स्वर्गीय प्रेम नारायण जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी अग्रवाल, पुत्र चेतन अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल हैदराबाद से पधार कर यहाँ कथा के मुख्य यजमान बने हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। श्री विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी साधुता। सभी यजमान परिवार जो निरंतर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान कराते रहे हैं, करते रहे हैं और आप और हमारे जीवन को सार्थक बनाते रहे। शिव कृपा और भगवान ओघड़दानी की करुणा, दया, उनकी उदारता, जो ये कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से पवित्र कथा का लाभ लेने का आपको और हमको सौभाग्य मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार
कृपा। आज आप और हम सब मिलकर जो भगवान की गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेने के लिए विराजमान है, कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में जो बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, ये बिना शिव की कृपा के हो ही नहीं सकता। हम बिना शिव कृपा के कैसे पहुंच सकते हैं? तुम्हारी बहन के घर तुम जा सकती हो, तुम्हारे मामा के घर तुम जा सकते हो, तुम्हारे ससुराल मायके तुम जा सकते हो, तुम्हारे परिवार वाले कुटुंब वालों के साथ तुम कहीं पर भी जा सकते हो। पर इतना याद रखना, अगर किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिव जी के स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग में, और यदि अपने नजदीक के शंकर के शिवालय में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें वहां जाने के लिए कोई दूसरे ने नहीं बुलाया, स्वयं देवाधिदेव महादेव जिसके हृदय में बसते हैं उसको खींच कर बुला लेते हैं। भगवान शंकर जिसके दिल में बस जाए, भगवान शंकर जिसके हृदय में बस जाए, उसको खींच कर बुला लेते हैं। आप यदि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शिव की कथा का लाभ ले रहे हो, तो ये मानकर चलें कि शिव करुणा से, शिव कृपा से ही आप यहां पहुंचे। आपके नजदीक के शिवालय में आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आपके शंकर के मंदिर में, आपके नजदीक में आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये मानकर चलें कि उसमें आप कुछ भी नहीं, बुलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, कथा सुनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, और 1 लोटा जल चढ़ाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महादेव है। उसके सिवा कुछ नहीं, केवल एक शिव। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर। अब जरा विचार करिएगा, गुरु में और महादेव में, गुरु में और भगवान में, गुरु में और ईश्वर में, गुरु में और परमात्मा में, गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर बीच में हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर। जितने भी शिव भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा 14 तारीख से लेकर श्रवण कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से या इस पंडाल में बैठकर, वो अपने चित्त में उतार लें, एक बात को अपने मन में उतार लें कि गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर कौन सा है? सबसे बड़ा अंतर केवल एक गुरु और ईश्वर में, गुरु और परमात्मा में, गुरु और भगवान में है, सबसे बड़ा अंतर। और वो अंतर पूरे विश्व के लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुरु में और परमात्मा में कौन सा अंतर है। तो गुरु और परमात्मा में एक सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, गुरु आपके हाथ में माला पकड़ा देता है, गुरु आपके गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गुरु आपके गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, गुरु आपको मंदिर का दरवाजा पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा की चौखट पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है। और परमात्मा क्या करता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान अपना
गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु एक लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चलाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा, और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। गुरु माला पकड़ाते हैं, गुरु लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं, गुरु चौखट पकड़ाते हैं, गुरु कहते हैं मंदिर तक जाओ, गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनो, गुरु कहते हैं तुलसी की कंठी पहनो, गुरु कहते हैं परमात्मा की चौखट पर जाओ। गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं और परमात्मा मंदिर का दरवाजा छुड़वाता है। छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा। मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा, तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा, मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु
छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। एक विश्वास, एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जब भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बैठी हैं बिमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने एक पत्र दिया। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी कहीं बैठे हैं, खड़े हो जाएं जजमान परिवार। कहाँ बैठे हैं? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बिमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी, निवासी फुलेरा राजस्थान से हूं। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जमके बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों की गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव के मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके हैं कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साधुता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया, ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कहकर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी, और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए प्रणाम। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है दीदी आपने, कहना आया, मकान आया, जमीन वापिस आई, उसकी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हम सीहोर में यजमान बनने की मना रहे हैं। ये शिव तत्व है। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, शिव के प्रति जागृत करो। लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, हम निवेदन करेंगे उससे कह देना कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते, तू एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तब तू हमें बताना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या मिल सकता। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या हो सकता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या मिल सकता है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में जो मंदिर हो, जो शिवालय हो, जो शंकर जी का द्वार हो, वहां जाओ। ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करो। इंसान से संबंध नहीं बनाना है, ईश्वर से संबंध बनाओ। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, हमारी सोच उल्टी है, हमारे विचार उल्टे हैं। हम ईश्वर से संबंध बनाने की जगह हम इंसान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया, हमने इंसान से संबंध बनाया। माँ वाले महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी कोई ऐसी बेल भभूति नारियल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हम कुछ लेकर आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना, इंसान से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़िए। इंसान तो इंसान है, उसे इंसान रहने दो। ईश्वर से अगर संबंध जोड़ लिया, मेरे शंकर से, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़ी से संबंध जोड़ लिया तो जीवन कृतार्थ हो। इंसान से नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना जो पड़ी हुई है ना, क्या होता है कि लोग ईश्वर को छोड़कर इंसान से जुड़ना चाहते हैं। जब एक दिन हम संसार के लोगों से संबंध छोड़कर परमात्मा से जिस दिन हम संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा से, उस दिन परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि करना प्रारंभ कर दे। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देखो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देखो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देखो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गायें 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 35, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है क्या वो? कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। बोलो बोलो, जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं।
प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही हैं, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता रहेगा। जो गाय गलत जगह पर जाएगी वो तुरंत डंडा लेकर जाएगा और उस गाय को घेर कर समूह में लाकर रख देगा। फिर गाय गलत जगह जा रही है, फिर डंडा लेकर जाएगा। बकरी गलत जगह जा रही है, बकरी को लेकर आएगा। भेड़ गलत जगह जा रही है, भेड़ को लेकर आएगा। ऊंट गलत जगह जा रहा है, ऊंट को लेकर आएगा। गाय चराने वाला अपनी निगाह में 40, 50, 60 जितनी गाय चराने के लिए लेकर गया है, गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गायों को रखता है। उसी तरह जैसे गाय चराने वाला अपनी निगाह में सारी गाय को, सारी बकरी को, सारी भेड़ को रखता है, उसी तरह परमात्मा जब पृथ्वी पर आप और हमको जन्म देता है तो वो अपनी निगाह में मरते दम तक रखता है कि ये क्या कर रहा है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक, अंतिम घड़ी तक वो परमात्मा की दृष्टि आप और हम पर रहती है। अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग और शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कट्टी जावांगी। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला निगाह में रखता है कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहीं जंगल में दूसरी जगह तो नहीं चली गई, कहीं उसको नुकसान तो नहीं हो गया। उसकी निगाह उस पर बनी हुई है, वो कहीं पर भी जा रही है पर उसकी दृष्टि है। आपसे भी निवेदन है, जैसे एक गाय चराने वाला गाय पर निगाह रखता है, बकरी चराने वाला बकरी पर निगाह रखता है, भेड़ चराने वाला भेड़ पर निगाह रखता है, ऊंट चराने वाला ऊंट पर निगाह रखता है, कहीं ये गलत मार्ग पर तो ना जाए। उसी तरह प्रयास करिएगा कि आप अपने मन पर भी थोड़ी निगाह बनाकर रखना, कहीं ये मन आलसी होकर मना तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जल चढ़ाने से, कहीं ये मन कहीं ये ढील तो नहीं कर रहा महादेव के चरणों में जाने से। ये मन जिस दिन तुम्हारा कह दे आज मेरे को, मैं 1 हफ्ते से जल चढ़ा रही हूँ, 15 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, 20 दिन से जल चढ़ा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं जल चढ़ाना बंद कर दूंगी, नहीं, इस मन का उस जगह पर नहीं सुना। फिर प्रयास करना, ये मन भगवान से दूर हो रहा है, मतलब मेरी मंजिल नजदीक में आ रही है और परमात्मा चाहता है कि ये कैसे भी मेरे मंदिर आना बंद कर दे तो मैं इसकी झोली खाली रख दूं। एक पत्र है,